नमस्कार सभी को। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई इसमें डायग्राम वगैरह बनेगा, जरा आप लोग कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाएं। भाई वैसे भी तो मुख्य रूप से ज़्यादा आप लोग करते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों का मुख्य रूप से अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। अप्रैल या मई में मुख्य रूप से नीट का एग्जाम होना है, तो उसके लिए मुख्य रूप से आप लोग कॉपी डॉट पेन निकाल कर बैठा करें। पहली बात, जो मैं बातों को कहता हूं उन बातों को मुख्य रूप से आप नोट जरूर कर लिया करें। क्या नोट जरूर कर लिया करें, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से कि आप पढ़ने के दौरान उन पॉइंट को एक बार निगाह में आ जाएं। तो जो मिलर साइंटिस्ट थे और मिलर के गुरु थे यूरे, हेरोल्ड यूरे इनका पूरा नाम था। स्टैनले मिलर वैज्ञानिक थे। स्टैनले मिलर वैज्ञानिक थे, शिकागो यूनिवर्सिटी में ये स्टडी कर रहे थे। और उनके जो गुरु थे वह गुरु कौन से थे? हेरोल्ड यूरे। इन्होंने 1953 में एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट किस लिए किया था? ओपेरिन वैज्ञानिक एवं हेल्डेन वैज्ञानिक ने जो बायोकेमिकल, विशेष तौर पर केमिकल इवोल्यूशंस के बारे में जो घटनाएं बताई थी, विशेष तौर पर केमिकल इवोल्यूशंस के बारे में जो घटनाएं बताई थी, किस किस प्रकार से किस किस चीज का निर्माण हुआ, उसको प्रूफ करने के लिए, यानी ओपेरिन और हेल्डेन वैज्ञानिक के थर्ड और फोर्थ स्टेप को प्रूफ करने के लिए मुख्य रूप से इन वैज्ञानिक ने, स्टैनले मिलर ने अपने गुरु हेरोल्ड यूरे की देखरेख में जो एक्सपेरिमेंट किया, उसी एक्सपेरिमेंट को मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। अब आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि ओपेरिन और हेल्डेन ने थर्ड स्टेप में और फोर्थ स्टेप में मुख्य रूप से क्या कार्य किए थे। थर्ड स्टेप में मैं आपको बता देता हूं कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का ओरिजिन बताया गया था, जिसमें अमीनो अम्ल बने थे, फैटी एसिड बने थे, ग्लिसरॉल बने थे, नाइट्रोजन बेसिस बने थे, बताए थे कि नहीं बताए थे, और सिंपल शुगर बनी थी। फोर्थ स्टेप में मुख्य रूप से अमीनो एसिड्स ने मिलकर मुख्य रूप से क्या बना दिया था? प्रोटीन। शर्करा ने यानी शुगर ने मिलकर क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट बनाया। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ने मुख्य रूप से क्या बनाया? फैट बनाया। तो मुख्य रूप से कि वास्तविक तौर पर ये जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इसी हिसाब से मुख्य रूप से ये कंपाउंड मुख्य रूप से बने थे क्या इनके केमिकल इवोल्यूशन में। तो इसको प्रूफ करने के लिए शिकागो विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स मिलर ने अपने गुरु यानी उनके टीचर्स थे यूरे की देखरेख में एक एक्सपेरिमेंट किया। वह एक्सपेरिमेंट निम्न प्रकार है। तो देखिए किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया था। तो सबसे पहले मुख्य रूप से बताया जाता है, या सबसे पहले बताया जाता है कि इन्होंने जो एपरेटस लिया था लेबोरेटरी में, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, लेबोरेटरी में वही एटमॉस्फेयर डेवलप किया था जो ओपेरिन ने किया था। जो ओपेरिन ने अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए एटमॉस्फेयर डेवलप किया था, वही एटमॉस्फेयर सबसे पहले मुख्य रूप से इन्होंने, स्टैनले मिलर ने और यूरे ने उस एटमॉस्फेयर को इस लैब में मुख्य रूप से डेवलप किया था। डेवलप किया, उसके बाद एक एपरेटस बनाया। उस एपरेटस का जो नाम दिया, वह नाम दिया गया चिंगारी विमुक्त उपकरण। चिंगारी विमुक्त उपकरण, एपरेटस का नाम क्या दिया गया था? इनका जो उपकरण था, उपकरण का क्या नाम था? चिंगारी विमुक्त उपकरण। यानी कि जो एपरेटस था, वह एपरेटस क्या था? क्या चिंगारी को क्या कह सकती हैं? स्पार्क विमुक्त को क्या कहा जा सकता है? डिस्चार्ज। और उपकरण को तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि एपरेटस क्या कहा जाता है? एपरेटस। तो इन्होंने जो एपरेटस तैयार किया था, उस एपरेटस को मुख्य रूप से ये नाम दिया गया था। एक्सपेरिमेंट कब किया था? विशेष ध्यान रखें, 1953 में। यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? शिकागो यूनिवर्सिटी में। कौन सी यूनिवर्सिटी में? शिकागो विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से एक्सपेरिमेंट किया था। तो सबसे पहले इसके
एपरेटस को बना लिया जाए। क्या बना लिया जाए? सबसे पहले मुख्य रूप से एपरेटस को बना लिया जाए। इन्होंने अपने एपरेटस में दो फ्लास्क लिए, एक फ्लास्क छोटा था और दूसरा फ्लास्क जो था वह मुख्य रूप से बड़ा था। देखिए, ये छोटा फ्लास्क, ये बड़ा फ्लास्क। इन फ्लास्क को क्या, इन फ्लास्क को मुख्य रूप से एक ट्यूब के द्वारा जोड़ दिया गया। क्या, इन फ्लास्क को एक कांच की नली द्वारा मुख्य रूप से जोड़ा गया, इस प्रकार से। ये लीजिए, जोड़ दिया। ये फ्लास्क छोटा है, ये फ्लास्क बड़ा है। इस फ्लास्क में गर्म पानी यानी बॉयल वाटर को रखा। लीजिए, बॉयल वाटर को मैंने भर दिया। ठीक है, इधर नीचे की साइड में इसको मुख्य रूप से किस प्रकार से किया जाएगा सेट? देखिए, दिखाई देगा नीचे। दिखाई दे रहा है? हाँ, देखिए, बस 2 मिनट लगेंगे अब डायग्राम बनने को। ये बन गया आपका डायग्राम। इस प्रकार से मुख्य रूप से यहां इसको डायग्राम को सेट किया गया। एवं इसमें देखिए, ये इनलेट है, यानी कि वाटर इन होगा, और यहां से ये कोल्ड वाटर इन होगा। ठीक है, और यहां से पानी हॉट वाटर बाहर निकलेगा। ये इसको क्या नाम दिया जाएगा? कंडेंसर। ये क्या है? कंडेंसर। ठीक है, देखिए, इसमें मुख्य रूप से क्या किया जाएगा? गैस के मिश्रण को भरा जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? गैस के मिश्रण को भरा जा रहा है। इस गैस के मिश्रण में मुख्य रूप से क्या क्या गैसें होंगी? इस गैस के मिश्रण में मुख्य रूप से क्या क्या गैसें होंगी, ये आपको ध्यान देना है। तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन।
मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, इनको मुख्य रूप से इसमें 1:2:1 में मुख्य रूप से भरा जाएगा। क्या 1:2:1 में मुख्य रूप से भरा जाएगा। इसके अलावा मुख्य रूप से इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए जाएंगे। ये टंगस्टन के इलेक्ट्रोड हैं, जो ये टंगस्टन के इलेक्ट्रोड मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक को डिस्चार्ज करते हैं। इसी वजह से इस उपकरण को नाम दिया गया था स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस नाम मुख्य रूप से इसको दिया गया था। क्लियर। सबसे पहली बात तो आप यानी ये जो इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोड के द्वारा विद्युत स्फुलिंग की जा रही है। क्या की जा रही है? विद्युत स्फुलिंग की जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक को डिस्चार्ज किया जा रहा है। ये तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोड क्या कार्य करते हैं, तो वह कार्य करते हैं। अब मुख्य रूप से देख लीजिए इस एपरेटस में क्या कैसे होना है। तो देखिए इस छोटे से एपरेटस में आपने मुख्य रूप से क्या भरा हुआ था? बॉयल वाटर। जब बॉयल वाटर भरा हुआ है तो इसकी जो वेपर्स है, इसकी जो वाष्प है, यह मुख्य रूप से इस नली द्वारा इस प्रकार से जाएगी बच्चों, ये, और जाने के फलस्वरूप मुख्य रूप से इस गैस से मिल जाएगी। यानी वाष्प इस गैस से मिली, यानी कि इसमें H2O मिला। क्या मिला? H2O मिला। इधर ये टंगस्टन के जो इलेक्ट्रोड हैं, वह इलेक्ट्रोड मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से ये, आप कोई पूछे आपसे टंगस्टन के इलेक्ट्रोड भाई क्यों लगाए गए हैं, तो सीधे सीधे आप बता सके कि उस समय का जो एटमॉस्फेयर था, तो उस समय जो बिजलियां कड़कती थी, इस वजह से मुख्य रूप से ये टंगस्टन के इलेक्ट्रोड को मुख्य रूप से लगाया गया है। ये आपको ध्यान देना है। तो अब इसको 1 वीक के लिए, क्या 1 वीक के लिए मुख्य रूप से छोड़ दीजिए। ऐसा करने के बाद यानी 7 डेज, क्या 7 डेज करने के बाद इसको छोड़ देते हैं। भाई इधर बॉयल वाटर है तो ये वाष्प इधर जा रही है, इससे मिल रही है, इसमें मुख्य रूप से गैस भरी हुई है, ये 1:1 के रेशो में भरी हुई है। इसके बाद 7 दिन बाद मुख्य रूप से आप इसका क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशंस करेंगे। 7 दिन बाद इसका क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो 7 दिन बाद जब ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो मुख्य रूप से ये जो यू ट्यूब है, जो ये कौन सी ट्यूब बनाई गई है? यू ट्यूब। क्या बनाई गई? जो यू ट्यूब बनाई गई, इस यू ट्यूब में मुख्य रूप से एक मिक्सर प्राप्त करेंगे आप। कैसे करेंगे? स्वाभाविक है, ये नहीं कि ये खुला हुआ है, अभी ये मुख्य रूप से बंद है। अभी ये क्या है? ये यहां से बंद है, नहीं तो ऊपर जाएगा, गैस इसमें रुक ही नहीं पाएगी, यहां आ जाएगी बिना रिएक्शन के। तो ये अभी बंद है विशेष तौर पर, इस वजह से मैंने पहले खोला, अब ब्लैक से इसको ढक दिया है। अब ये रिएक्शन जैसे हो जाएंगी 7 डेज में, उसके बाद धीरे धीरे इससे इसको निकालेंगे। यहां से धीरे धीरे आएगा तो यहां क्या लगा है? कंडेंसर लगा है, जो मुख्य रूप से ये तो गर्म है, क्योंकि टंगस्टन के इलेक्ट्रोड लगे तो गर्म हुआ। तो इससे धीरे धीरे मुख्य रूप से आएंगे। यहां से जब गुजरेंगे, इस वाली ट्यूब से जब गुजरेंगे, तो चूंकि कंडेंसर लगा हुआ है ये, तो कंडेंसर के कारण मुख्य रूप से ये कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ये जो मटेरियल नीचे निकल रहा है ठंडा हो जाता है, और उस मटेरियल को मुख्य रूप से आप यहां प्राप्त कर लेते हैं इस प्लेस पर। ये मटेरियल प्राप्त हो गया। अब इस मटेरियल का जब ऑब्जर्वेशन किया गया, निरीक्षण किया गया, क्या प्राप्त हुआ है ऑब्जर्वेशन से? क्या क्या प्राप्त हुआ? तो इसमें मुख्य रूप से क्या क्या थे इसमें, तो ये देखिए, यहां मैं यही लिखे देता हूं, इसमें क्या क्या मटेरियल था। देखिए, अमीनो अम्ल प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे? अमीनो अम्ल प्राप्त हुए थे। अमीनो अम्ल मुख्य रूप से कौन कौन से थे? एलानिन, ग्लाइसिन, एलानिन एवं ग्लाइसिन प्राप्त हुआ। इधर मुख्य रूप से क्या प्राप्त हुआ? ग्लूटामिक। क्या प्राप्त हुआ? ग्लूटामिक प्राप्त हुआ। ये प्राप्त हुए। ग्लूटामिक एसिड प्राप्त हुआ। इसके अलावा मुख्य रूप से
और इसका जब ऑब्जर्वेशन किया गया, निरीक्षण किया गया, तो इसमें अन्य कार्बनिक पदार्थ भी मिले, अन्य ऑर्गेनिक मटेरियल मिले। उस ऑर्गेनिक मटेरियल में मुख्य रूप से क्या था? शुगर थी। क्या थी? शुगर थी। एसिटिक एसिड क्या प्राप्त हुआ? एसिटिक एसिड मुख्य रूप से प्राप्त हुआ। फैटी एसिड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? फैटी एसिड मुख्य रूप से प्राप्त हुआ था। एवं साथ ही साथ अन्य पदार्थ भी प्राप्त हुए, जैसे यूरिया है, हाइड्रोजन साइनाइड है, लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड भी मुख्य रूप से बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए। तो ये मुख्य रूप से क्या सिद्ध करता है? ये जो अमीनो अम्ल प्राप्त हुए और ये जो मुख्य रूप से अमीनो एलानिन है, ग्लाइसिन है, ग्लूटामिक एसिड, मतलब ये प्राप्त हुए, शुगर प्राप्त हुए, तो ये क्या प्राप्त करते हैं? ये मुख्य रूप से ये को शो करते हैं कि जो थर्ड स्टेप था ओपेरिन और हेल्डेन का, जो थर्ड स्टेप था, थर्ड स्टेप में भी मुख्य रूप से ये सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल ही बनते थे। क्या बनते थे? सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल ही बनते थे। क्लियर? इसके अलावा मुख्य रूप से जो अम्ल अन्य प्राप्त हुए, जो मुख्य रूप से, तो वह भी मुख्य रूप से आपके फोर्थ स्टेप में बनते थे। यानी कि सीधे सीधे ये कह दिया जाए कि ओपेरिन के जो केमिकल इवोल्यूशंस में जो मटेरियल ऑर्गेनिक बने, जो मटेरियल मुख्य रूप से ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मुख्य रूप से बने थे, तो वह मटेरियल मुख्य रूप से इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने इस यूट्यूब में प्राप्त किया। इस यूट्यूब में प्राप्त किया, तो इससे इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि वास्तव में मुख्य रूप से जो ओपेरिन द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था, वह एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही है। तो ये है आपका मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट, जो 1953 में शिकागो विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से किया गया था। इस उपकरण का नाम मुख्य रूप से सीधे सीधे लिखा हुआ चिंगारी विमुक्त उपकरण, यानी स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। तो ये इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट एक।